सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त लूंगा और बहुत बड़ी आज की खबर आपको बताने वाला हूं। जंग होने वाली है किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच। क्यों? अमेरिका की वजह से। आप जानते हैं अमेरिका और रूस के बीच में इस वक्त तानाखींची चल रही है, बहुत ज्यादा तनाव है। लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा डरपोक मुल्क है, ये सब जानते हैं। जबरदस्ती अपने आप को सुपर पावर बनाकर बैठा है और जबरदस्ती दूसरे लोगों पर यानी दूसरे देशों पर पाबंदी लगाकर कमजोर कर देता है, ताकि वो मजबूत ही ना हो, यानी वो खड़े ही ना हो इसके सामने। इसी रणनीति को इस्तेमाल करके जबरदस्ती वो खुद को सुपर पावर बनाकर बैठा है। इस बात के आगे रशिया नहीं झुक रहा है और रशिया लगातार खतरनाक हथियारों का निर्माण करके काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है। इसी चीज को लेकर अमेरिका और रशिया के बीच में तानाखींची चल रही है। अब अमेरिका के बारे में आपको उसका एक मिजाज बता देता हूं, उसकी एक बात बता देता हूं। अमेरिका कभी डायरेक्ट हिट नहीं करता है। पहला, वो सामने वाले पर पाबंदी लगाता है। दूसरा, अगर लड़ने की नौबत आती है तो खुद नहीं लड़ता है। जैसे अगर मेरी आपसे लड़ाई हो गई तो मैं डायरेक्ट आपसे नहीं लड़ूंगा। मैं अगर अमेरिका हूं और मेरी आपसे लड़ाई हो गई तो मैं आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ूंगा, डायरेक्ट आप पर वार नहीं करूंगा। आपके पड़ोस में जो आपका दोस्त होगा, कोई दुश्मन होगा, कोई भी होगा, उससे दोस्ती करूंगा, उससे करीबी बढ़ाऊंगा और उससे आप पर अटैक करवाऊंगा, उससे आप पर हमला करवाऊंगा, उससे आप पर जुल्म करवाऊंगा। यह अमेरिका की रणनीति हमेशा से रही है। इसी रणनीति को अपनाते हुए यूक्रेन को अपने करीब कर लिया अमेरिका ने। हाँ, यूक्रेन को इतना करीब कर लिया कि अब यूक्रेन जो है खुन्नस खाने लगा। किससे? मतलब यूक्रेन को पूरी तरह भड़का दिया। अब यूक्रेन को 2 दिन पहले पानी के जहाज से यानी शिप से भरकर, पूरा भरा हुआ शिप, हथियारों से भरा हुआ शिप अमेरिका भेजता है। पूरे हथियारों से लैस शिप जाता है। इस बात की भनक रूस को पहले से थी, क्योंकि रूस इतनी ज्यादा उन्नति और तरक्की कर चुका है कि अगर उसके दुश्मन देश में एक परिंदा भी घुसता है तो उसको पता होता है कि कौन सा परिंदा उस देश में घुसा है और कौन सा परिंदा बाहर आया है। बस इसी चीज को देखते हुए रूस समझ गया कि कोई बड़ी साजिश हो रही है। और रूस में एक खासियत ये है कि रूस डरता नहीं है। दूसरी खासियत यह है कि एक कदम कोई आगे बढ़ाता है तो रूस 4 कदम बढ़ाता है। अगर कोई सामने से एक थप्पड़ मारता है तो रूस 10 थप्पड़ मारता है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन के पास जैसे ही अमेरिका का भरा हुआ जहाज, हथियारों से लैस जहाज पहुंचता है, तुरंत इतनी खतरनाक मूवमेंट सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है कि यूक्रेन दहशत में आ जाता है। जी हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पूरा यूक्रेन इस वक्त दहशत में है और अमेरिका को अब ये लग रहा है कि शायद उसने गलती कर दी है। जी हाँ, अभी जो है रूस में फसल की कटाई का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद उन ट्रेनों को, जो ट्रेनें किसानों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, फसल को ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसको भी रूस हथियार को यूक्रेन बॉर्डर पहुंचाने में इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल है। जी हाँ, किसी ने टिकटॉक पे डाली है, किसी ने इंस्टा रील पर डाली है, किसी ने फेसबुक पर डाली है। जो आम जनता है, वहाँ की आम जनता ने बना बनाकर ये वीडियोस डाली हैं, जिसके बाद ये वीडियोस इतनी सोशल मीडिया पे दोस्तों वायरल हो गई हैं कि यूक्रेन और अमेरिका दहशत में है। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूक्रेन के पसीने छूटे हुए हैं। और इसी बात को देखते हुए अमेरिका ने रूस से रिपोर्ट मांगी है और यूक्रेन से भी बात करी है। लेकिन आपको बता दूं कि रूस ने जर्रा बराबर भी रिएक्शन अमेरिका को नहीं दिया है। इस वक्त 32,000 से ज्यादा सैनिक रशिया यूक्रेन की सीमा पर लगा चुका है। एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम सब एक्टिव कर रखा है। यहां तक कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी एक्टिव करके यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर रखी है रशिया ने। दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रशिया के पास खतरनाक से खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस हथियार मौजूद हैं और इस वक्त सभी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करने के लिए तैयार है। रशिया को अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका भी नुकसान दे सकता है। इसी वजह से समुद्री इलाके में उसने अपनी खतरनाक परमाणु पनडुब्बियों को भी उतार दिया है।
इस वक्त हवा में उसके फाइटर जेट भी दहाड़ मार के दौड़ लगा रहे हैं। इस वक्त हालात बहुत ज्यादा संगीन हैं और आपको ये अपडेट दे रहा हूं मैं कि आने वाले वक्त में कभी भी आपको ये सुनाई दे सकता है कि जंग शुरू हो गई है। दोस्तों, यूक्रेन इस जंग में कुत्ते की तरह हारेगा। मैंने अज़रबैजान आर्मीनिया के जब ये जंग चल रही थी तो मैंने रिपोर्ट पेश करी थी और जो जो रिपोर्ट मैं आपको एडवांस बता रहा था वही सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि हमें असलियत पता थी और हम गोदी मीडिया नहीं है। हालांकि ये गोदी मीडिया आपको बेवकूफ़ बना रहा था और आर्मीनिया को जीतता हुआ दिखा रहा था। इस बात का गवाह मैं नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया है कि गोदी मीडिया आर्मीनिया को जीतता हुआ दिखा रही थी और अज़रबैजान को बुरी तरह से हारता हुआ दिखा रही थी। लेकिन आखिर में इनके मुंह पर जोरदार जूता और गोबर पड़ गया। इसी तरह से आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आखिर रशिया कैसे जीतेगा और क्यों जीतेगा। रशिया ही जीतेगा, इस बात की गारंटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहली बात नहीं, ये दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, पहली इसके बाद बताऊंगा। दूसरा पॉइंट मेन ये है कि सबसे खतरनाक हथियार अभी यूक्रेन के पास भी जो हथियार नहीं है वो सारे हथियार रशिया के पास हैं और ऑब्वियसली रशिया की मिलिट्री यूक्रेन से 10 गुना ज़्यादा एडवांस है। अब पहला मेन पॉइंट कि आखिर यूक्रेन से रशिया कैसे जीत सकता है। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले बहुत सारे गुट हैं और वही सारे गुटों को हथियार पहुंचाने वाला, यानी यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की सरकार के खिलाफ जो ग्रुप मौजूद हैं उनको हथियार सप्लाई करता है रशिया। तो इस वक्त कहा यह जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग होती है तो ये जो विद्रोही हैं यूक्रेन के अंदर वो पूरी तरह से रशिया की तरफ से लड़ेंगे और एक तरह से रशिया की बटालियन की तरह अमेरिका और यूक्रेन की सेना से लड़ेंगे। इस वक्त यूक्रेन बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी हवा संट है, इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की बातों में नहीं आना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।